नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं मेरा यह चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। और दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पिछली जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई एनटीपीसी की, रेलवे की, उसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपकी उस पर कमांड नहीं है तो मेरी सलाह है कि ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपके 3 नंबर जो है रीजनिंग में फिक्स हो जाएं। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा सिटिंग अरेंजमेंट और हाइट के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। पूरा सेट रहेगा जिसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि 7 लोग हैं, 7 मित्र हैं या लोग हैं, जो भी हैं, वो केंद्र आपका ये हो जाएगा, इसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, 7 लोग मैं बैठा देता हूँ। ये होगा 3, 2, 5 और 1, 6 और एक ही होगा आपका 7वां। सबसे पहले आपको बेसिक कुछ नॉलेज बता दूं कि मान लीजिए अगर कोई बंदा केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो उसका दायां साइड कौन सा होगा? दायां साइड, जैसे मैं ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा उसका दायां साइड और ये हो जाएगा उसका बायां साइड। ठीक, और अगर मान लीजिए कि कोई बंदा केंद्र के बाहर मुंह करके बैठा हो, ये केंद्र है और इसके बाहर मुंह करके बैठा हो, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? इस साइड मुंह है तो इसका राइट हैंड इस साइड हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड हो जाएगा। जैसा यहाँ पर दिया है वैसा इसका पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ें। नंबर दिया गया है कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा। वरुण जो है, वरुण नाम का कोई बंदा है जो कि विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण विनय के बायां ये है फर्स्ट और ये दूसरा। वरुण विनय के बाएं से दूसरा बैठ गया। इसके बाद दिया गया है कि विशाल के दाहिने से दूसरा है। वरुण की बात कर रहे हैं हम, विशाल के दाएं से पहला और ये दूसरा हो गया। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन दी गई है कि वैभव विनोद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और वरुण का तत्काल पड़ोसी नहीं है। वैभव जो है, वरुण आपका ये बैठा हुआ है, वैभव यहाँ पर उसका पड़ोसी नहीं है। वरुण के पड़ोसी कौन कौन है? एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो वरुण जो है, वैभव जो है वरुण का पड़ोसी नहीं है, मतलब वैभव यहाँ पर नहीं आएगा। ये कट जाएगा आपका और एक ये कट जाएगा, मतलब वैभव यहाँ छोड़कर इन दोनों जगह में से कहीं भी आ सकता है। ठीक, और इसी लाइन में हम देखें, वैभव विनोद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। विनोद कहाँ कहाँ बैठ सकता है? अगर हम विनोद को यहाँ पर बैठाते हैं तो वैभव उसके तीसरे साइड बैठता है। विनोद यहाँ बैठाएंगे, वैभव कहाँ आएगा? 1, 2, 3 यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। अगर हम विनोद को यहाँ पर बैठाएं तो वैभव यहाँ आएगा, मगर वैभव तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अगर हम विनोद को यहाँ बैठाएं तो वैभव आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वरुण बैठा हुआ है। तो हम सबसे उपयुक्त जगह है विनोद के लिए, हम विनोद को बैठाएंगे इस जगह और वैभव आएगा 1, 2 और तीसरा। अब इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि विकास जो है, विकास कहाँ बैठेगा? विकास विशाल के बाईं ओर दूसरा बैठेगा। विशाल ये है, इसका बायां कौन सा है? पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर आ गया विकास। अब जगह कौन सी खाली बची है? अब सिर्फ जगह बची है वैभव वाली, वैभव नहीं, जहाँ पर वैभव नहीं बैठ सकता क्योंकि वैभव तो यहाँ बैठ गया है। अब जगह सिर्फ ये बची है और हमारे पास बंदा बचा है वासु।
तो वासु सभी और कहीं तो बैठ नहीं सकता, तो वासु बैठ जाएगा आपका यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ पर देखें। विनोद के दाईं ओर दूसरा कौन है? विनोद कहाँ पर बैठा है? विनोद बैठा है ये। इसके दाईं ओर दूसरा कौन सा है? दाईं हो गया इसका ये। पहला विनय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का आपका विकास। विकास कौन सा है? डी ऑप्शन। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि वरुण के बाईं ओर तीसरा कौन है? वरुण कहाँ बैठा है आपका? वरुण बैठा हुआ है ये। इसके बाईं ओर तीसरा, 1 2 और तीसरा, वरुण के बाईं ओर वैभव बैठा है तीसरे स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरे में क्या है? विकास के तत्काल दाएं कौन है? विकास कहाँ है? ये। और इसके तत्काल दाएं कौन है? वैभव। तो वैभव वाला ऑप्शन है सी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाएंगे, अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे, कमेंट जरूर करिए। हम उसे अगले सेशन में जरूर देखेंगे और उसे पूरा सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमें दूसरा पजल दिया हुआ है। ये खास क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के ऊपर है। ध्यान से देखें क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी 2 से 3 आते हैं और ये पजल है, तो हो सकता है भाई 2 से 3 नंबर क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ में 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ जाएं। यहाँ पर दिया गया कि एक परिवार है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं। ठीक, 7 सदस्य हैं। STUVWXY हैं और जिनमें 3 महिलाएं हैं। 3 हैं आपकी फीमेल, तो 7 में से 3 गए, पुरुष बचेंगे आपके 4, तो 4 मेल हो गए आपके। ठीक, एस वी से विवाहित है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एस की शादी जो है वी से हुई है, मगर यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि भाई एस महिला है या पुरुष है, वी महिला है या पुरुष है। तो हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा डंडा है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। और जब हम टेढ़ा लेके चलें, कई टीचर अलग अलग रखते हैं कि भाई जब विवाहित होते हैं तो डबल डंडा ले लेते हैं और भाई बहन होते हैं सिंगल डंडा ले लेते हैं, मगर यहाँ पर मैं पति पत्नी के लिए सिंगल डंडा सीधा लूँगा और बहन भाई के लिए एक थोड़ा सा तिरछा डंडा ले लेंगे। ठीक है, एस और वी विवाहित हैं और डब्ल्यू वी का ग्रैंडसन है। वी का कोई बच्चा होगा, ठीक है, लड़का होगा या लड़की भी हो सकती है, और उसका जो बच्चा होगा वो ग्रैंडसन होगा। तो डब्ल्यू जो है वी का ग्रैंडसन होगा, मतलब पोता होगा। ठीक, वी दादा है जिसके 2 बच्चे हैं। जिसके बाद जब आता है तब मतलब यहाँ पर बात चल रही है वी का ग्रैंडसन है जिसके 2 बच्चे हैं, मतलब वी के 2 बच्चे हैं। एक तो ये हो गया, एक बच्चा उसका और हो जाएगा जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, कौन है, क्या है, लड़का है, लड़की है, क्या नाम है, तो इसलिए हमने इसे अभी खाली छोड़ा है। अब इसके बाद बात आती है कि यू वाई की सिस्टर इन लॉ है। यू जो है, यू महिला हो गई क्योंकि सिस्टर इन लॉ है, किसकी है? वाई की है। अभी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ ये हमने स्टोर करके रखी ये वाली इंफॉर्मेशन। अब दिया है एक्स, एस का ब्रदर इन लॉ है। एक्स जो है एस का ब्रदर इन लॉ है, मतलब एक्स जो है एस का ब्रदर इन लॉ है, मतलब हो सकता है कि देवर होगा एस का और वी का भाई होगा। तो भाई के लिए हम ये वाला डंडा थोड़ा तिरछा लेंगे। तो एक्स जो है ब्रदर इन लॉ है, मतलब पुरुष है, और एस जो है वी की वाइफ होगी क्योंकि ये भाभी है तो ये महिला होगी, और जब एक्स की भाभी है तो इसका पति होगा वी, तो ये पुरुष होगा। ये आ गया आपको समझ में इतना। एक्स का ब्रदर इन लॉ है जो यू की, एस जो है
जो यू की मदर इन लॉ है, मतलब यू की सास है। तो ये अगर इसका लड़का हो गया एस का, तो इसकी वाइफ जो है वो होगी यू, यू की मदर इन लॉ हो जाएगी आपकी एस, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया गया कि यू जो है वाई की सिस्टर इन लॉ है, मतलब यू यहाँ पर जो है वाई की भाभी है, ठीक। तो यहाँ पर कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हो गए हैं, जिनमें हमने 6 लोगों के नाम यहाँ पर लिखा है। यहाँ का नाम बचा है तो वो आ जाएगा आपका एस टी, टी रह गया है तो ये हो जाएगा आपका टी, हो गया ये आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका टी। अब यहाँ पर देखें कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, इसमें माइनस है या प्लस है, महिला या पुरुष है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें दिया गया था कि भाई 3 महिला हैं, 1 महिला 2 महिला, 2 ही महिला दी हुई हैं, जबकि 4 पुरुष हो गए तो वाई डेफिनेटली जो होगी महिला होगी। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, थोड़ा सा टफ था आपको लग रहा होगा, बट 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो है लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और दूसरा पैटर्न नहीं आता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि x जो है y से किस प्रकार संबंधित है। तो x y से किस प्रकार संबंधित है, x जो है y का चाचा है, क्योंकि v का लड़का है तो x का क्या हो जाएगा चाचा, मतलब आंसर आएगा इसका अंकल। क्वेश्चन 1 का आ जाएगा ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन W का पिता है। W कौन है, ये है। W का बाप कौन हो जाएगा, W का बाप हो जाएगा T। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका B। अब आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आप देखें, नहीं इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन 3 भी बना सकते हैं कि भाई S जो है Y की कौन है, आगे समझना, S जो है Y की कौन है, तो S Y की माँ है, या Y S की कौन है, तो Y की पुत्री है Y, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला पजल, अगला पजल कौन सा है और उसे हम किस तरीके से जल्द सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि कुछ बच्चे हैं JK L M और N पार्क में एक गेम खेल रहे हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। के एम के 50 मीटर दाएं में है, जे के 70 मीटर दक्षिण में है, एल एम के 50 मीटर पश्चिम की ओर है, एन जे के 50 मीटर उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं डायरेक्शन, और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर है। उसके पहले वाला था आपका ब्लड रिलेशन पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये याद कर लीजिए कि ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ये आपको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप के डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक। तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप शायद ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। सबसे पहले हम देखें सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। के एम के 50 मीटर दाएं है, के जो है एम के 50 मीटर दाएं में है, एम जो है उत्तर की तरफ मुंह किए हुए सभी लोग हैं, ठीक है। इसका दायां हो गया ये, तो के एम के 50 मीटर दाएं में है। इसके बाद दिया है कि जे के 70 मीटर दक्षिण में है, जे दक्षिण इस साइड होता है, मैंने अभी बताया था। जे जो है के 70 मीटर दक्षिण में हो गया, जे के 70 मीटर। इसके बाद दिया गया है एल एम के 50 मीटर पश्चिम की ओर है। एल जो है एम के 50 मीटर पश्चिम हो गया ये, तो एल एम के 50 मीटर पश्चिम ही लिखा ना, हाँ पश्चिम की ओर है, ठीक।
अब इसके बाद दिया गया है कि एन जे के 95 मीटर उत्तर की ओर है। एन जो है, एन जे ये है, जे के उत्तर कौन सा, ये वाला, जे के उत्तर में 95 मीटर है। तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए, जे से के लेकर 70 मीटर हो गया, मतलब यहाँ पर और आपका एन जो है 25 मीटर रहेगा, क्योंकि जे से लेकर एन 70 और 25 95 मीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब देखिए कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में है जो एम के बाईं ओर है। जो एम के बाईं ओर, बाईं ये है, दाईं ये है, एम के बाईं ओर है, दक्षिण पूर्व, पूर्व हो गया आपका ये, और दक्षिण हो गया ये। मतलब उसने पूछा है कि भाई एम एल के दक्षिण पूर्व में कौन है। दक्षिण ये हो गया यहाँ तक, तो पूर्व ये हो गया और दक्षिण ये हो गया। दक्षिण पूर्व में कौन हो गया, जे हो गया आपका। तो जे है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व दक्षिण, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम दक्षिण, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक है बट बता दे रहा हूँ, शायद आपको ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा एल से चलता है, एल कहाँ पर है आपका, एल ये हो गया, एल से चलता है, एल से चलकर के तक चलता है, ठीक है, एल से चलकर के तक चलता है, उसके बाद जे पर आता है और फिर एन से मिलता है, तो वह कितने मीटर चलता है यदि वह सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पर आपको सादा सिंपल बोला गया है कि भाई कोई बंदा एल से चलता है, के तक गया, 50 और 50 100 मीटर चल गया, उसके बाद फिर 70 पे आया, फिर 70 से गया और फिर 25 चला। तो आप सिंपली इसे ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 धन 70 आया, 70 गया और फिर 25 50 100 और 140 240 और 20 260 और ये हो जाएगा आपका 265 आंसर हो जाएगा। तो ये 265 आंसर है आपका डी वाला। अब इसके बाद आपको दिया गया है दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ आपको 3 बताऊंगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और डालूं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो, कोई सा भी हो, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, उसे मैं और आगे बढ़ाऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।